एक ऐसी शक्ति जो भगवान को भी भयभीत कर दे, जिसके हंगर से पूरे ग्रह तबाह हो जाएं और जिसका नाम सुनकर कॉस्मिक बीइंग्स भी कांप उठे। वो है द गैलेक्टस, यानी द डिवोर ऑफ वर्ल्ड्स। ये कोई विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी है जो यूनिवर्स की बैलेंस शीट है। एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ भूखा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एंटिटी की जिसका जन्म हुआ एक मरते हुए यूनिवर्स से और जिसने अनगिनत वर्ल्ड्स को निगल कर बनाया है अपना इतिहास। कॉमिक्स की पैनल से लेकर एनिमेटेड शोज और अपकमिंग एमसीयू में उसकी धमाकेदार एंट्री तक, ये कहानी है एक टाइटन की जो डिस्ट्रक्शन के बीच भी एक कॉस्मिक ऑर्डर लेकर आता है। वो अकेला है, विशाल है और आखिरकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है द गैलेक्टस, मार्वल यूनिवर्स का ये कैरेक्टर जो ना तो पूरी तरह विलन है, ना ही पूरी तरह हीरो। वो एक फोर्स है, कॉस्मिक हंगर का एक एंटिटी है जो पूरे प्लैनेट्स को निगल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गैलेक्टस आखिर बना कैसे, उसकी ओरिजिन क्या है? ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो चलिए आज हम खोलते हैं मार्वल के सबसे रहस्यमय कैरेक्टर की कहानी को, यानी द गैलेक्टस की कहानी को, और जानेंगे इसके कॉमिक बुक ओरिजिन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। गैलेक्टस का जन्म उस समय हुआ जब मार्वल का करंट यूनिवर्स बना भी नहीं था। यस, ही वाज बोर्न इन द यूनिवर्स बिफोर द बिग बैंग। एक ऐसा यूनिवर्स जो मेन मार्वल के यूनिवर्स से भी पहले एग्जिस्ट करता था। गैलेक्टस असल में था एक इंसान जिसका नाम था गैलन, जो रहता था प्लैनेट टा पर। टा उस पुराने यूनिवर्स का सबसे एडवांस्ड और परफेक्ट वर्ल्ड था। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्स हीट डेथ की तरफ बढ़ने लगा, हर चीज खत्म होने लगी, एंट्रोपी फैल रही थी और सब कुछ नष्ट हो रहा था। गैलन एक विजनरी साइंटिस्ट था जिसने यूनिवर्स के अंत को महसूस कर लिया। उसने तय किया तो वो उस आखिरी मोमेंट को भी फेस करेगा विद डिग्निटी। जैसे ही वो डाइंग यूनिवर्स कोलैप्स हुआ, गैलन अपने स्पेसशिप में कॉस्मिक रेडिएशन के कोर में समा गया और तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। द सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स, यानी उस डाइंग यूनिवर्स की आखिरी चेतना ने गैलन को अब्सॉर्ब कर लिया और वो मर्ज हो गया कॉस्मिक फोर्स के साथ। फिर हुआ द बिग बैंग, एक नया यूनिवर्स बना और उसी के साथ जन्म हुआ गैलेक्टस का, जो कि है द सोल सर्वाइवर ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। एक न्यू रिबॉर्न जो कि है कॉस्मिक गॉड। अब वो सिर्फ एक गैलन नहीं था, वो कुछ और बन गया था, कुछ इटर्नल जैसा, कुछ टेरिफाइंग। वो था गैलेक्टस। गैलेक्टस ने नए यूनिवर्स में यात्रा शुरू की, लेकिन एक कर्स के साथ, और वो कर्स था कॉस्मिक हंगर का। उसे जिंदा रहने के लिए प्लेनेट की एनर्जी खानी पड़ती थी। वो सारे प्लैनेट्स जो इंटेलिजेंट लाइफ से भरे होते थे, उनकी लाइफ फोर्स उसे नरिश करती थी। मार्वल कॉमिक्स में पहली बार गैलेक्टस दिखा फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1966 में। लेजेंडरी क्रिएटर स्टैन ली और जैक किर्बी ने इस कैरेक्टर को बनाया था, और वो भी अकेला नहीं आया, उसके साथ आए उसके हेराल्ड्स, क्योंकि गैलेक्टस अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए चुनता था हेराल्ड्स, ऐसे कॉस्मिक बीइंग जो उसके लिए प्लैनेट ढूंढते हैं। सबसे फेमस है उनमें सिल्वर सर्फर, जिसको आपने देखा ही होगा फैंटास्टिक फोर की एक पुरानी मूवी में, जो असल में था नॉरेन रेड, प्लैनेट जेनला का निवासी। उसने गैलेक्टस के सामने अपनी दुनिया बचाने के लिए खुद को उसकी सर्विस में सौंप दिया और बना उसका हेराल्ड। उसका एक डायलॉग मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही फेमस है, और वो है, टू सेव माई पीपल आई बिकेम हिज सर्वेंट, आई बिकेम द सिल्वर सर्फर। यानी अपने लोगों को बचाने के लिए मैंने उसकी सेवा स्वीकार की और बना सिल्वर सर्फर। ये लाइन मार्वल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की है। क्या आपको पता है गैलेक्टस कोई सिंपल विलन नहीं है, वो यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एक नेसेसिटी है। जैसे क्रिएशन है वैसे ही डिस्ट्रक्शन भी है। कुछ कॉमिक्स में उसे लिविंग ट्रिब्यूनल, इटर्निटी और इन्फिनिटी जैसे कॉस्मिक बीइंग्स के बराबर दिखाया गया है। गैलेक्टस कभी कभी हीरोज के साथ भी खड़ा हुआ है, जैसे कि अनाइलेशन स्टोरी लाइन में, जहां उसने यूनिवर्स को बचाने के लिए कॉस्मिक थ्रेट से लड़ाई लड़ी। अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में गैलेक्टस को बनाया गया एक स्वार्म, जो प्लैनेट्स की इंटेलिजेंस को निगलता है, और मार्वल के अर्थ एक्स जैसी फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज में
गैलेक्टस को एक कॉस्मिक बैलेंस का फाइनल जज माना गया है। क्या आपको पता है, गैलेक्टस का आर्मर उसके अंदर की कॉस्मिक एनर्जी को कंटेन करके रखता है। बिना आर्मर के उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि रियलिटी भी डिस्टॉर्ट हो सकती है। अगर बात करें एमसीयू की, तो हम सब अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में गैलेक्टस को देखने वाले हैं और शायद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी। र्यूमर्स तो यही कहते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो गैलेक्टस बन सकता है मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा थ्रेट। इमेजिन करिए गैलेक्टस को बिग स्क्रीन पर पूरे स्पेस को कंज्यूम करते हुए। अब ये कोई विलन नहीं, एक कॉस्मिक फिनोमिना होगा। दोस्तों, गैलेक्टस की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर क्रिएशन के साथ डिस्ट्रक्शन भी आता है और कॉस्मिक लेवल पर बैलेंस बहुत ही जरूरी है। वो कोई देवता नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, वो है गैलेक्टस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमिक बुक रेफरेंसेस की, कुछ ऐसी कॉमिक बुक आर्क्स की जिसमें गैलेक्टस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस सिर्फ डिस्ट्रक्शन का प्रतीक नहीं है, बल्कि बैलेंस ऑफ सिंबल है। हर बार जब ब्रह्मांड का स्केल बड़ा होता है, जब कॉस्मिक स्टेक्स बढ़ते हैं, गैलेक्टस कहीं ना कहीं कहानी के सेंटर में होता है। तो चलिए आज जानते हैं गैलेक्टस के सबसे बड़े और सबसे यादगार कॉमिक बुक कंट्रीब्यूशन के बारे में, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स को शेप किया है। तो उसमें सबसे पहला है फैंटास्टिक फोर ट्रायलॉजी, जिसमें हमको गैलेक्टस पहली बार दिखाई दिया, वो भी फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि चला फैंटास्टिक फोर इशू 50 तक, जिसको पब्लिश किया गया था 1966 में। इसे मार्वल की गैलेक्टस ट्रायलॉजी कहा जाता है। स्टैन ली और जैक किर्बी ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसने सुपर हीरोज की दुनिया को कॉस्मिक स्केल पर पहुंचा दिया। गैलेक्टस अर्थ पर आता है उसे कंज्यूम करने, ऐसा हमें इस कॉमिक्स में दिखाया गया। सिल्वर सर्फर उसका हेराल्ड बनकर रास्ता बनाता है, लेकिन फिर सर्फर बदल जाता है। वो इंसानियत को देखता है और गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता है। ये कहानी सिर्फ एक एलियन इन्वेजन की नहीं थी, ये थी कॉस्मिक मोरालिटी, पावर वर्सेस कंपैशन और डिवाइनिटी वर्सेस सर्वाइवल की एपिक टेल। इसे मार्वल की फर्स्ट ट्रूली एपिक स्टोरी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा गैलेक्टस वर्सेस द बियॉन्डर, मार्वल की आइकॉनिक इवेंट सीरीज सीक्रेट वॉर्स, जो कि पब्लिश की गई थी 1984 में। इसमें गैलेक्टस एक बार फिर गॉड लेवल पावर्स के खिलाफ खड़ा होता है। बियॉन्डर ने अलग अलग हीरोज और विलन्स को एक प्लेनेट, जिसे नाम दिया गया बैटल वर्ल्ड, उस पर भेजा एक कॉस्मिक गेम खेलने के लिए। लेकिन गैलेक्टस वहां सिर्फ लड़ने नहीं आया था, वो बियॉन्डर की शक्ति चुराकर खुद को भगवान बनाना चाहता था। क्या आपको पता है, इस कॉमिक्स में गैलेक्टस अकेले बियॉन्डर से भिड़ता है लेकिन हार जाता है। ये दिखाता है कि उसकी भूख सिर्फ प्लैनेट्स के लिए नहीं, बल्कि अल्टीमेट पावर के लिए भी है। इस कहानी ने मार्वल में पावर हिरार्की को रीडिफाइन कर दिया था। अब बात करते हैं द इन्फिनिटी सागा कॉमिक आर्क के बारे में, जिसमें हमने देखा गैलेक्टस वर्सेस थैनोस। जब थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल किया, तब पूरी कॉस्मोस संकट में आ गई। इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स, जो कि पब्लिश की गई थी 1991 में, इसमें गैलेक्टस भी उन कॉस्मिक एंटिटीज में से था जिन्होंने थैनोस को रोकने के लिए टीम बनाई, जिसमें थे गैलेक्टस, इटर्निटी, लिविंग ट्रिब्यूनल और बाकी कॉस्मिक गॉड्स। इन सब ने कोशिश की थैनोस से लड़ने की, लेकिन ये सब हार गए। ये मोमेंट मार्वल फैंस के लिए आइकॉनिक था, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि गैलेक्टस भी डर सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट उससे भी ज्यादा पावरफुल था। अब बात करते हैं एनाइलेशन कॉमिक आर्क के बारे में। ये कॉमिक्स 2006 में पब्लिश की गई थी। ईयर 2006 की ये कॉस्मिक इवेंट यानी एनाइलेशन, इसमें फिर से एक बार गैलेक्टस को कॉस्मिक चेस बोर्ड पर मोहरा बनाया गया। एनाइलस की आर्मी गैलेक्टस को पकड़ लेती है और उसकी शक्ति को वेपन की तरह यूज करती है। लेकिन जब गैलेक्टस फ्री होता है तो वो अनलीश करता है उसका फुल ब्रेथ, द बिग बैंग लेवल डिस्ट्रक्शन, जहां हजारों एलियन फ्लीट्स एक बार में वेपराइज हो जाते हैं। ये कहानी बताती है कि गैलेक्टस को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब जब वो फ्री हो जाता है तो पूरी रियलिटी कांप उठती है। इसके बाद बात करते हैं गैलेक्टस द लाइफ ब्रिंगर के बारे में। ये कॉमिक आर्क पब्लिश किया गया था 2016 में। अब तक गैलेक्टस को सिर्फ डेवोवर माना गया था, लेकिन अल्टीमेट्स वॉल्यूम 2 इसने सब कुछ बदल दिया। ब्लू मार्वल और एंटमैन की हेल्प से गैलेक्टस को ट्रांसफॉर्म किया गया और वो बना गैलेक्टस द लाइफ ब्रिंगर। अब वो प्लैनेट्स को खाता नहीं, उन्हें पैदा करता है।
डिस्ट्रक्शन का ये अवतार अब क्रिएशन का मैसेंजर बन गया। मार्वल ने दिखाया कि गैलेक्टस स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्व कर सकता है, वो होप भी बन सकता है। ये स्टोरी लाइन मार्वल यूनिवर्स की सबसे फिलोसफिकल आर्क्स में से एक मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगले कॉमिक आर्क के बारे में। मार्वल की कई फ्यूचर और अल्टरनेट रियलिटी स्टोरीज में गैलेक्टस को यूनिवर्स का कोर बीइंग माना गया है। अर्थ एक्स में गैलेक्टस सेलेस्टियल्स के खतरे से पृथ्वी की रक्षा करता है। थैनोस दी एंड में थैनोस कॉस्मिक रियलिटी को खत्म करता है और गैलेक्टस लास्ट तक जीवित रहता है। व्हाट इफ मार्वल कॉमिक्स में एक बार तो सिल्वर सर्फर खुद गैलेक्टस बन जाता है। इन सारी स्टोरीज में एक बात कॉमन है, गैलेक्टस सिर्फ भूख नहीं है, वो एक वार्निंग है, वो एक नेसेसिटी है। गैलेक्टस के बिना मार्वल का कॉस्मिक साइड अधूरा है। उसके कारण ही हमें हेराल्ड्स मिले, जैसे कि सिल्वर सर्फर, टेरैक्स, फायर लॉर्ड और एयर वॉकर। उसने मार्वल को छोटे विलन से उठाकर एक कॉस्मिक माइथोलॉजी दी, जहां गॉड्स, टाइम, डेथ और रियलिटी खुद कैरेक्टर्स बन गए। एमसीयू में भी उम्मीद है कि गैलेक्टस फ्यूचर में मेन एंटागोनिस्ट के रूप में उभरेगा, शायद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में या फिर किसी आने वाली और एमसीयू मूवी में। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, गैलेक्टस सिर्फ एक कॉमिक बुक कैरेक्टर नहीं है, वो मार्वल की सबसे पावरफुल स्टोरीज में से एक का एंकर है। वो हमें सिखाता है कि कॉस्मिक बैलेंस जरूरी है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। He is not just a villain, he is a necessity, he is गैलेक्टस। सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस के बाद चलिए बात करते हैं गैलेक्टस की सुपर पावर्स के बारे में। गैलेक्टस की हर शक्ति निकलती है एक डिवाइन सोर्स से, जिसे कहा जाता है पावर कॉस्मिक। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल फोर्स है जो स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर और इवन सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। गैलेक्टस सिर्फ एक बीइंग नहीं है, वो एक लिविंग फोर्स है जिसकी शक्तियाँ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर बात करें गैलेक्टस की सुपर पावर्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहली है कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। गैलेक्टस को कंट्रोल है प्योर कॉस्मिक एनर्जी पर। वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसका यूज प्लैनेट्स तक को वेपोराइज करने में कर सकता है। एक बार उसने एक स्टार को अपनी हथेली से क्रश किया था और उस एनर्जी से पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया। वो अपनी इच्छा अनुसार एनर्जी को मैटर में बदल सकता है और मैटर को वापस एनर्जी में, मतलब रियलिटी खुद गैलेक्टस के आगे बेंड हो सकती है। इसके बाद जो गैलेक्टस की अगली पावर है वो है प्लैनेट कंजम्पशन। गैलेक्टस की सिग्नेचर एबिलिटी है प्लैनेट को नष्ट करना। उसे जीवित रहने के लिए मैसिव लाइफ एनर्जी चाहिए। वो उसे प्लैनेट्स की कोर एसेंस को एब्जॉर्ब करके मिलती है। इमेजिन करिए, एक विशाल मशीन पूरे ग्रह को चूस रही है। वो है गैलेक्टस की हंगर। मार्वल में कहा गया है, हिज हंगर इज एटर्नल एंड अनस्टॉपेबल। यानी गैलेक्टस जितना कंज्यूम करता है उतना ही ज्यादा उसे भूख लगती है। ये भूख कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा बन चुकी है। अगली पावर है गैलेक्टस की द हेराल्ड क्रिएशन। गैलेक्टस की सबसे यूनिक पावर है हेराल्ड्स को क्रिएट करना। वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी का अंश किसी भी बीइंग्स को देकर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। सबसे फेमस हेराल्ड है सिल्वर सर्फर, लेकिन इसके अलावा भी कई हेराल्ड्स रहे हैं, जैसे कि फायर लॉर्ड, टेराक्स, मॉर्ग, नोवा, स्टारडस्ट और भी कई सारे। हर हेराल्ड को मिलता है पावर कॉस्मिक का एक हिस्सा, जो उन्हें गैलेक्सी में लाइट स्पीड से भी तेज ट्रेवल करने, प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने और मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर देता है। क्या आपको पता है सिल्वर सर्फर की बोर्ड इंडिस्ट्रक्टेबल है और उसकी एनर्जी गैलेक्टस की ही देन है। इसके बाद गैलेक्टस की अगली पावर है कॉस्मिक अवेयरनेस और इंटेलिजेंस। गैलेक्टस का माइंड सिंपल माइंड नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को सेंस कर सकता है। उसके पास है कॉस्मिक अवेयरनेस, यानी वो जानता है कि कब, कहाँ, कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। He can see the rise and fall of civilization, galaxies, even timelines। वो इतने एडवांस टेक का मालिक है जो सेलेस्टियल्स और इंटरनल गॉड्स तक को एनालाइज कर सकता है। गैलेक्टस को मार्वल में द स्मार्टेस्ट बीइंग्स में से एक माना जाता है। वो ब्रह्मांड की ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस और फिजिक्स के नियमों को समझता है। इसके बाद गैलेक्टस की अगली पावर है इमॉर्टैलिटी। गैलेक्टस ना तो मर सकता है, ना उसकी उम्र बढ़ती है। वो ट्रूली इमॉर्टल है। उसे हंगर मार सकती है, लेकिन कोई वेपन नहीं। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के थैनोस ने भी उसे हराया था, लेकिन वो सिर्फ पावर के इम्बैलेंस की वजह से था।
गैलेक्टस को मारना पॉसिबल नहीं है, उसे बस टेम्पररी डिफीट किया जा सकता है। एनाइलेशन स्टोरी लाइन में गैलेक्टस को हथकड़ी पहनाई जाती है, लेकिन जब वो आज़ाद होता है तो कॉस्मिक ब्लास्ट से हजारों शिप को जलाकर खाक कर देता है। इसके बाद गैलेक्टस की अगली पावर है टाइम एंड डायमेंशनल ट्रैवल। गैलेक्टस सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम और डायमेंशंस के बीच भी ट्रैवल कर सकता है। वो मल्टीपल टाइमलाइंस को देख सकता है, अल्टरनेट रियलिटीज को सेंस कर सकता है और यहाँ तक कि फ्यूचर में आने वाली घटनाओं को भी एंटिसिपेट कर सकता है। अर्थ एक्स, व्हाट इफ, थैनोस द एंड जैसी स्टोरीज में गैलेक्टस मल्टीवर्स के फैब्रिक के कोर में बैठा दिखता है, जैसे कि वो यूनिवर्स का जन्मदाता और संरक्षक दोनों हो। इसके बाद गैलेक्टस की अगली पावर है टेलीपैथी, फोर्स फील्ड और एनर्जी ब्लास्ट। गैलेक्टस के पास है अनब्रेकेबल फोर्स फील्ड्स, प्लैनेट साइज एनर्जी ब्लास्ट, प्लैनेटरी स्केल टेलीकिनेसिस और डीप लेवल टेलीपैथी। वो बिना बोले किसी के मन में अपनी बात को डाल सकता है। उसके ब्लास्ट इतने पावरफुल होते हैं कि सेलेस्टियल और गॉड्स तक घायल हो सकते हैं। कॉमिक्स में एक बार गैलेक्टस ने बिना हाथ उठाए अवेंजर्स को पैरालाइज कर दिया था। मार्वल ने कभी भी उसका फुल पोटेंशियल रिवील ही नहीं किया, क्योंकि राइटर्स कहते हैं गैलेक्टस इज एज पावरफुल एज द स्टोरी डिमांड्स। दोस्तों, गैलेक्टस कोई हीरो नहीं है, वो कोई विलन भी नहीं है, वो एक फोर्स है, जैसे ग्रेविटी, जैसे टाइम, जो अपने तरीके से यूनिवर्स को बैलेंस करता है। उसकी शक्तियाँ इतनी इनफाइनाइट हैं, अगर उसने अपनी पूरी शक्ति दिखा दी तो गैलेक्सी ध्वस्त हो सकती है। गैलेक्टस की पावर्स के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टीवी शोज और मूवीज के बारे में जिनमें हमने गैलेक्टस को देखा है। तो उनमें सबसे पहली है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। इस फिल्म में गैलेक्टस को दिखाया गया बट एक मैसिव कॉस्मिक क्लाउड के रूप में। ना उसका ह्यूमनॉइड बॉडी, ना उसका आइकॉनिक हेलमेट, ना उसकी डिवाइनिटी, बल्कि दिखाया गया सिर्फ एक विशाल काला बादल जो गिरहों को निगलता था। ऑडियंस और कॉमिक फैंस इस डिपिक्शन से बहुत निराश हुए, क्योंकि उन्होंने एक गॉड लाइक बीइंग की उम्मीद की थी, मगर उन्हें मिला एक इंटरगैलेक्टिक वेदर सिस्टम। इस मूवी के डायरेक्टर ने बाद में कहा, हमने गैलेक्टस को इंटेंशनली मिस्ट्री में रखा ताकि हम सीक्वल में उसे उसकी ट्रू फॉर्म में दिखा सके, मगर इसका सीक्वल कभी बना ही नहीं। अब बात करते हैं एक एनिमेटेड अपीयरेंस के बारे में, जहां मूवी ने तो हमको निराश किया, पर एक एनिमेटेड टीवी शो ने गैलेक्टस को पूरा कॉस्मिक ग्लोरी दिया। हम बात कर रहे हैं फैंटास्टिक फोर दी एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जो कि चला ईयर 1994 से 1996 तक। यहाँ पर गैलेक्टस को उसकी क्लासिक जैक किर्बी डिजाइन में दिखाया गया, पर्पल आर्मर, मैसिव हेलमेट और बूमिंग वॉइस के साथ। सिल्वर सर्फर यहाँ उसकी बात मानता है, लेकिन इंसानों की करुणा देखकर रेबेल करता है, ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स में हुआ था। इस शो में पहली बार गैलेक्टस की भूख, उसकी पावर और उसकी कॉस्मिक मोरालिटी को पूरी डेप्थ में दिखाया गया। इसके बाद एक और एनिमेटेड सीरीज आई, जो थी सिल्वर सर्फर दी एनिमेटेड सीरीज, जो कि रिलीज की गई थी 1998 में, जहां गैलेक्टस को एक फिलोसफिकल गॉड की तरह दिखाया गया। उसके डायलॉग्स डीप और स्पिरिचुअल थे। वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन और रीबर्थ की बात करता था। क्या आपको पता है गैलेक्टस की आवाज दी थी जेम्स ब्लेंडिक ने, जो उसकी कॉस्मिक ग्रेविटास को और भी उभारती थी। इसके बाद हमने देखा द सुपर हीरो स्क्वाड शो, जो कि चला 2009 से 2011 तक, जहां गैलेक्टस को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया। इस शो में गैलेक्टस के हेराल्ड भी नजर आए, जैसे कि टेरेक्स, फायर लॉर्ड और स्टारडस्ट। अगर बात करें एमसीयू की, तो गैलेक्टस अब मार्वल में आने वाला है, आने वाली फैंटास्टिक फोर की मूवी में, और इसका रेफरेंस हमको पहले भी दिया गया है एमसीयू में। आपको इटर्नल मूवीज याद है? जी हाँ, इसी इटर्नल्स में हमने देखा एरिशम जैसे सेलेस्टियल्स को, तो कई फैंस ने कहा गैलेक्टस इज कमिंग। गैलेक्टस सेलेस्टियल्स से जुड़ा हुआ है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि गैलेक्टस का जन्म एक यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद हुआ था, ताकि सेलेस्टियल्स को बैलेंस किया जा सके। और एमसीयू में अब जब कॉस्मिक गॉड्स का दरवाजा खुल चुका है, तो गैलेक्टस भी दूर नहीं है। आपको लोकी का सीजन 1 तो याद ही होगा, जहां टाइम और रियलिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया गया और मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दिया गया। कुछ मार्वल इनसाइडर्स ने टीज किया है कि सीक्रेट वॉर्स मूवी में गैलेक्टस दिखाई दे सकता है, शायद एक ऐसी रियलिटी से जो पूरी मल्टीवर्स को कंज्यूम करने की धमकी देता हो। गैलेक्टस अब जल्दी पर्दे पर दोबारा आने वाला है, मगर इस बार मिस्ट्री नहीं होगा वो, बल्कि मैजेस्टी के साथ वो आएगा। कई लोग उसे मॉन्स्टर कहेंगे,
कुछ उसे एक वार्निंग मानेंगे, मगर सच्चाई ये है गैलेक्टस सिर्फ भूख नहीं, वो टाइम है, वो बैलेंस है, वो इवोल्यूशन है। उसने काउंटलेस सिविलाइजेशन को खत्म किया है, मगर हर डिस्ट्रक्शन ने किसी नए कॉस्मिक ट्रुथ को जन्म दिया है। गैलेक्टस एक एंटिटी है जो हमें ये सिखाता है कि हर एंड एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। और अब एमसीयू की कहानी भी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां गैलेक्टस की परछाई मंडरा रही है। अगली बार जब आसमान में कोई अजीब सी आकाशगंगा नजर आए तो समझ लीजिएगा वो आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको गैलेक्टस की ओरिजिन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट्स में हमको बताइएगा, क्या आप एमसीयू में गैलेक्टस को सिल्वर सर्फर के साथ देखना चाहेंगे? क्या आप गैलेक्टस को एमसीयू का नेक्स्ट थैनोस लेवल विलन मानते हैं या शायद उससे भी बड़ा? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और अगली सुपर वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।